जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र एनडीए में सिर्फ उटव्वल से शाह की रणनीति क्या हो गई ध्वस्त। चाचा भतीजे क्या वाकई आगे पूर्ण रूप से साथ। राहुल को किसका डायरेक्ट फोन। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, महाराष्ट्र में एक बार फिर से राजनीति अपना ऐसा रंग दिखा रही है जिससे खुद दिल्ली में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व चकराए हुए हैं, जिससे महाराष्ट्र में राजनीतिक पंडित, राजनीतिक जानकार जो महाराष्ट्र की राजनीति को दशकों से कवर करते हैं, वो लोग खुद हैरान हैं। दोस्तों, खबर देखिए। कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के सीनियर नेता हैं सतेश पाटिल। उन्होंने दावा किया कि डिप्टी सीएम अजीत पवार ने पुणे नगर निगम चुनाव के लिए एनसीपी के साथ गठबंधन की पेशकश को लेकर के उनसे संपर्क किया है। यानी कि वो अजीत पवार जो कि महायुति में है, जो कि खुद डिप्टी सीएम है, उन्होंने कांग्रेस से संपर्क किया है। कोल्हापुर में मीडिया से बात करते हुए कहते हैं, जब उनसे सवाल पूछे गए कई सारे, तो कहते हैं कि कांग्रेस पुणे में महाविकास अघाड़ी के हिस्से के रूप में चुनाव लड़ने के लिए उत्सुक है और संभावित गठबंधन को लेकर सहयोगी दल, इसमें शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद पवार के साथ 3 बैठकें हो चुकी है। लेकिन आगे जो कहते हैं कि मेरे पास अजीत दादा का फोन आया था, पुणे नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन की पेशकश मिली है। यानी कि अजीत दादा पवार ये चाहते हैं कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करके पुणे में चुनावी मैदान में उतरें। कांग्रेस के स्थानीय नेतृत्व पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल के साथ चर्चा भी कर रहे हैं। वो पुणे नगर चुनाव को लेकर के मतदान आप जानते हैं 15 तारीख को होने हैं, 15 जनवरी को, जबकि वोटों की गिनती अगले दिन यानी कि 16 तारीख को होगी। अगर इस बीच में एनसीपी का पुणे शहर इकाई के अध्यक्ष सुभाष जगताप जो कहते हैं, उनके हिसाब से राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। चर्चाएं इस पर चल रही हैं। सीट बंटवारे की बात है तो दोनों गुटों पर आम सहमति पहुंचने की तैयारी है। दोनों गुट तैयार हो चुके हैं। आधिकारिक घोषणा 25 दिसंबर के आसपास हो जाएगी, यानी कि अगले 2 दिन में बड़े स्तर पर इसकी घोषणा की जाएगी। अब ऐसे में उधर एनसीपी के महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष हैं अंशिकात शिंदे, कहते हैं कि उन्हें प्रशांत जगताप का इस्तीफा अभी तक नहीं मिला है। पार्टी ने 2 दिन पहले बैठक की थी जिसमें नेताओं ने यह राय जाहिर की थी कि पुणे में महाविकास अघाड़ी के सभी सहयोगियों को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना चाहिए। पार्टी में आम राय यही है कि बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए कांग्रेस, शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी समेत सभी दलों को एकजुट होना है। मैंने प्रशांत जगताप से इस पर विचार करने के लिए कहा है। मुझे अभी तक उनके इस्तीफे के बारे में कोई सूचना नहीं है। दूसरों, ये कहा गया था कि दरअसल वो इस बात से नाराज है, वो ये नहीं चाहते हैं कि अजित पवार के साथ में गठबंधन हो, इसलिए वो अपना इस्तीफा तक सौंप रहे हैं। दोस्तों, वैसे महायुति का उत्साह दूसरी तरफ अगर देखें तो काफी बढ़ा हुआ है। हाल के स्थानीय निकाय चुनाव में महायुति की प्रचंड जीत ने भारतीय जनता पार्टी का मनोबल बढ़ा रखा है। राज्य भर में कुल 288 नगर परिषद और पंचायतों में महायुति ने 217 से अधिक सीटें जीती हैं, जबकि महाविकास अघाड़ी आप जान रहे हैं कि 50 सीटों के आसपास सिमट गई। स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजों के बाद एनडीए कार्यकर्ताओं में उत्साह का होना बहुत स्वाभाविक है। बीजेपी का लक्ष्य मुंबई नगर निगम पर कब्जा जमाना है, जहां पिछले 3 दशकों से शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना का दबदबा बना हुआ है। दरअसल दोस्तों, बीएमसी 2025-26 में 74,000 करोड़ रुपयों से अधिक के बजट के साथ एशिया का सबसे बड़ा नगर निकाय है। ऐसे में सभी पार्टियां इसे लेकर के काफी गंभीर हैं। वैसे बीएमसी का चुनाव 2022 की शुरुआत में होना था, लेकिन टलता गया। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर में इसको 31 जनवरी तक कराने का, निकाय सहित स्थानीय निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया था। चुनाव आयोग ने कहा था कि इन नगर निकायों में कुल 2869 सीटों के लिए मतदान होगा, जिनमें बीएमसी की 227 सीटें भी शामिल होंगी। मुंबई को छोड़कर के बाकी सभी नगर निकाय में बहुसदस्यीय वार्ड हैं, जहां मतदाताओं को एक वार्ड में 3 से 5 सदस्यों के लिए मतदान करना होता है। मुंबई में एकल सदस्यीय वार्ड है, जहां कि राज्य की 29 महानगर पालिकाओं में से इचलकरंजी और जालना नगर निकाय नवगठित निकाय हैं। बाकी 27 में से 5 नगर निकायों का कार्यकाल 2020 में और मुंबई सहित 18 महानगर पालिका का कार्यकाल 2022 में समाप्त हो गया था।
3 नगर निकायों का कार्यकाल 2023 में समाप्त हुआ था। दोस्तों, मुंबई में अगले महीने बीएमसी का चुनाव है। अभी तक शिवसेना, यूबीटी, कांग्रेस दोनों ने आगामी चुनाव को लेकर अलग अलग लाइनें या अलग अलग मंशाएं जताई थी। संजय राउत ने खुद पहले कहा था कि वो अकेले लड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा था कि जो आना चाहता है आ सकता है, नहीं तो हम अकेले लड़ेंगे। अब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से हुई ये बातचीत दर्शाती है कि दरअसल उद्धव ठाकरे का जो गुट है वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बढ़ते हुए प्रभाव को लेकर के चिंतित है और कांग्रेस के समर्थन की जरूरत को वो जरूरी समझता है। संजय राउत का मुख्य रणनीतिकार दुविधा में राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के साथ संभावित साझेदारी और कांग्रेस के साथ गठबंधन बनाए रखने के बीच संतुलन बनाना है। कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया कि वैचारिक मतभेदों के कारण वो एमएनएस के साथ एक मंच साझा नहीं करेंगे। हालांकि संजय राउत ने पहले कांग्रेस की परवाह किए बिना ठाकरे भाइयों के पुनर्मिलन का संकेत दिया था, लेकिन अब नतीजों से पता चलता है कि कांग्रेस के वोट शेयर के बिना ठाकरे गुटों के लिए बीजेपी शिंदे गठबंधन को हराना असंभव सा है और उसे अच्छी तरीके से समझते हैं संजय राउत, उद्धव ठाकरे। संजय राउत का हालिया बयान इस हकीकत को दर्शाता है, जहां उन्होंने कहा था कि अगर हमें बीजेपी को हराना है तो हमें मिलकर के लड़ना होगा। लेकिन दोस्तों, एक तरफ जहां पर उद्धव राज ठाकरे के साथ में कांग्रेस का समन्वय बनना, तो दूसरी तरफ अजीत दादा पवार, शरद पवार और कांग्रेस का यह गठबंधन बहुत कुछ कहता है। क्या यह महज लोकल इलेक्शन या बीएमसी या फिर निकाय चुनाव तक सीमित है, यह दरअसल आगे आने वाले दिनों की एक आहट है जिसमें पर्दे के पीछे अलग अलग तरह की पटकथाएं लिखी जा रही हैं। यानी कि उस पटकथा के क्लाइमेक्स का इंतजार इस चुनाव के नतीजे आने के बाद में हो पाएगा। चुनाव के नतीजे बहुत कुछ बताएंगे, उसकी बुनियाद पर यह कहानी आगे बढ़ेगी। तो ऐसी स्थिति में जहां पर अब देश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाली मुंबई, जहां पर बीएमसी, जहां पर दबदबा उद्धव ठाकरे या फिर यूं कहा जाए कि ठाकरे ब्रदर्स का, ऐसी स्थिति में अब जो बीते 3-4 दिनों से जो स्थिति बनती हुई, उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है, जाहिर तौर पर उसका इंपैक्ट एनडीए के ऊपर पड़ना भारी है। ऐसा नहीं है कि लोकल लेवल का चुनाव है तो अमित शाह या फिर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने इसे निगाह मोड़ रखी है। दरअसल निचले स्तर से लेकर के लोकसभा तक का चुनाव भारतीय जनता पार्टी उसी शिद्दत के साथ में लड़ती है, उसी रणनीति के साथ लड़ती है मानो उसके लिए केंद्र का चुनाव हो। अब ऐसी स्थिति में जहां पर एक तरफ आपने बीते दिनों सुना था किस तौर पर उस चुनाव में एकनाथ शिंदे और शरद पवार किसी सीट पर एक साथ हुए थे, अब अजीत पवार और शरद पवार यानी कि चाचा भतीजे के बीच में जो दूरियां थी वो लगभग खत्म हो चुकी है। और बीच में कई बार ऐसी खबरें आई कि पवार परिवार में जो दूरियां हैं वो खत्म होने के लिए दोनों तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं। और इसी बीच में अगर एनसीपी के नेता का बात करना, अजीत दादा पवार की तरफ से राहुल गांधी को फोन जाना बहुत कुछ दर्शाता है। फिलहाल इंतजार करना होगा कि आगे आने वाले दिनों में नतीजे क्या आते हैं इस चुनाव के, महाराष्ट्र के, उसके बाद की स्थिति बनती क्या है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।